हमने मेयर पहले चुना एमक्यूएम का, वसीम साहब ने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी आए वो रोएगा, या पीपल्स पार्टी अगर आ गई तो वो नहीं रोएगी। एमक्यूएम के दौर में हम लोग परेशान रहे हैं, भी एमक्यूएम ने दी हैं वो सहूलतें बताएं, और वो परेशानियां जो है वो मैं बताता हूँ। ये खौफो हरास जो एमक्यूएम के दौर में लोग कहते हैं कि पाया जाता था, अब नहीं है, के बारे में क्या जवाब देंगे आप? वो क्या था जो आवाम कहती है वो खत्म हो गया? साबिका काउंसलर रह चुके हैं, तो जी आपने अपने दौर में क्या कराया? कराती गवर्नमेंट है, झंडा एमक्यूएम अपना लगा लेती है। तो जो एमक्यूएम के वर्कर काम करेंगे तो एमक्यूएम अपना झंडा ही लगाएंगे ना। 2 से 4 काम ऐसे बता दें जो आपने अपने दौर में करवाए हो। अब आने वाले किसको आप देखते हैं कि चले एमक्यूएम तो अब नहीं है ना, जो मुकाबला हो रहा है, तो आने वाला किसको देखते हैं कि कौन लीड करेगा और कौन? भाई लीड कोई भी करे। एमक्यूएम के दौर में क्या पाया और एमक्यूएम के बाद के दौर में अभी क्या पा रहे हैं, और आने वाले दौर की क्या तवक्को रख? हमारे लोग लूट रहे हैं, बुरी तरीके से लूट रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज कराची में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर ट्रेंड नज़र आ रहे हैं और एक्टिविटी नज़र आ रही है, और एक तरफ एमक्यूएम के कारकुनान भी बैठे हुए हैं। इनका ना कोई ट्रेंड हमें नज़र आया, ना कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र आई। तो आइए हम इनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है अचानक ही आखिरी दिन में आपने बाइकआउट किया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? पहले तो नाम बताइएगा। आमिर नाम है मेरा। अच्छा, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी है या कारकुन है क्या? हम तो सभी एमकेएम के कारकुन हैं, और आपको यहाँ रश नज़र आ रहा है कि एमकेएम ने बाइकाट क्यों किया है। बाइकाट करने की वजह ये है कि जो मुतासिबाना हल्का बंदियाँ की गई, जिसमें हमारी यूसी 80 और 90 हज़ार पे, और जो दूसरी यूसी थी मुखालफिन की, पीपल्स पार्टी की, उन्होंने वो 25 से 30 हज़ार पे बनाई है। यानी हम एक यूसी जीतेंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे जितने वोट में 3 यूसियाँ जीतेगी। तो इस पे एमकेएम काफ़ी अपने मौक़िफ़ पे डटी रही, आखिरी टाइम तक डटी रही। इलेक्शन कमीशन तमाम जगहों बात करने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कहीं से, तो एमकेएम इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई, और इंशाल्लाह 2 से 3% टर्नआउट होगा, और जो भी आज मेयर बनेगा वो एमकेएम की खैरात पे बनेगा। सिर्फ एमक्यूएम ही बाइकआउट कर रही है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं है इसका? असल में बाकी तो सब हैं हवाई। जमात इस्लामी जब भी सियासत अपनी की है कराची में, मेयर बनाया है वो एमकेएम की खैरात पे, बाइकाट पे बनाया है, चाहे वो 2000 के इलेक्शन हो या उससे पहले के इलेक्शन हो। तो आज भी अगर वो इस उम्मीद पे हैं, अगर उनको कराची का इतना दर्द है किसी भी जमात को, जो पीटीआई हो या जमात इस्लामी हो, जो इलेक्शन की बहुत ठीक है इलेक्शन कराओ, तो कम से कम उनको कराची की हल्का बंदियों पे भी बात करनी चाहिए थी, कहीं खड़ा होना चाहिए था। और एमक्यूएम पिछले 8 से 10 महीने साल से जो है ना इलेक्शन कमीशन में, कोर्ट गई, कोर्ट ने बोला आप इलेक्शन कमीशन जाओ, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी वक्त तक इंसाफ नहीं मिल सका, जिसकी वजह से एमक्यूएम ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान किया। देखिए ना, आवाम तो वोट डाल ही रही है और आवाम डालेगी वोट। आवाम का सवाल भी है कि हमने मेयर पहले चुना एमक्यूएम का, वसीम साहब ने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। तो इस बारे में आवाम का क्या जवाब देंगे? मेयर के इख्तियारात पे भी एमक्यूएम जो है ना अदालतों से अपने फैसले ले चुकी है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता, खसूसन सिंध में तो बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होता किसी भी फैसले पर। आने वाला मेयर चाहे वो जमात इस्लामी का हो या किसी भी जमात का हो, वो भी आइंदा 5 साल इसी तरह रोएगा। आप मेरी बात आज लिख लें, रिकॉर्ड कर लें। अगर वो भी इसी वसीम अख्तर भाई वाले इख्तियारात पे काम करेगा, तो वो भी इसी तरह 5 साल अपने शिकवा और शकूक व शुबात में गुजारेगा। तो ये भी देख लेते चले, अब तो एमकेएम नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन कराए पीपल्स पार्टी, और शाम में किसी की रोने की आवाज़ ना आए। जो जीते वो जीते और काम करके दिखाए, इन इख्तियारात के साथ काम करके दिखाए। जितना हमसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना खुद भी करके दिखा। आपने जैसे अभी कहा कि पिछले जैसे 5 साल वसीम साहब के गुजरे हैं, तो आने वाले जो ये अभी जो भी जीतेगा, ये इख्तियारात अगर यही वाले रहे तो वो भी ऐसे ही रोएगा। तो कोई भी आए वो रोएगा, या पीपल्स पार्टी अगर आ गई तो वो नहीं रोएगी? असल में आप देखें, कराची की जमात इस्लामी की जो सियासत है कराची में बिल्कुल डिफरेंट है। कराची में सिर्फ हाफिज नईमुर रहमान लीड करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में जो है वो सराजुल हक साहब लीड करते हैं। कराची के इलेक्शन में कहीं उनकी तस्वीर, कहीं उनका कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है वो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब का नामजद करता है। कहाँ है जमात इस्लामी की मेन क़यादत? कहाँ है? कहीं नहीं है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स सिर्फ कराची को खाने की है। अगर कुछ बनाया है तो सिर्फ तख्तियाँ ही लगाई हैं। हम जब नेमतुल्लाह साहब थे तो हम कराची के शहरी एहतजाज करते थे कि पार्क नहीं, पानी दो, जब पानी नहीं था। जब एमकेएम का मेयर आया उसके बाद में नेमतुल्लाह साहब के बाद तो पानी भी मिला और पार्क भी मिला, सब कुछ मिला, और वो 5 साल में जितना तरक्याती काम हुआ रिकॉर्ड पे आप उठा के देख लें। अभी आवाम से हमारी बात हुई, आवाम के शिकवे शिकायत ये हैं कि एमक्यूएम के दौर में हम लोग परेशान रहे हैं। तो आवाम को क्या जवाब देंगे कि क्या उन्होंने परेशानियां, ये जो बात है ये सही बात है, या कोई सहूलतें भी एमक्यूएम ने दी हैं, वो सहूलतें बताएं और वो परेशानियां जो है वो मैं बताता हूँ।
देखिए आप जहाँ खड़े हैं महमूदाबाद में, यहाँ सेवरेज के 3 सिस्टम चलते हैं, 18 इंच का, 24 इंच का और 18 इंच। ये सब एमकेएम के दौर में ही हुआ। एमकेएम के मेयर के दौर में यहाँ पानी आया, मंजूर कॉलोनी में पानी आया, जहाँ पानी का तस्वुर ही नहीं था, सिर्फ हाइड्रेंट से पानी मिलता था, टैंकों से। आप खुद यहाँ से जहाँ मालूम कर रहे हैं लोगों से काम कब हुआ। आप अगर मगरिब के बाद आए हैं तो आप इन गलियों का हाल देख लें कि किस तरह कुत्ते और लाइटें तुम ना होने के बराबर हैं। एमकेएम का सेटअप ज़मीन पे मौजूद है, चाहे उसके पास इख्तियारात हों या नहीं हो, वो आवाम के बीच में मौजूद रहता है और इंशाल्लाह रहेगा। आज इलेक्शन भी गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएगा और शाम को कौन कौन रोएगा, कौन कौन हंसेगा, ये अंदाज़ा हो जाएगा। ये खौफो हरास जो एमकेएम के दौर में लोग कहते हैं कि पाया जाता था, अब नहीं है, के बारे में क्या जवाब देंगे आप? कोई खौफ हरास नहीं था, आज भी ये सब लोग खड़े हैं। कि उस दौर में तालीम भी अच्छी थी, उस दौर में नौकरियां भी थी, उस दौर में लोग सुकून से रहते थे, मगर कुछ जो लोग हैं उनका जवाब आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे कि वो सिलसिला जो था वो क्या था जो आवाम कहती है वो ख़त्म हो गया? कोई सिलसिला नहीं था, सिर्फ वही सिलसिला था, प्रोपेगेंडा था, जो आज भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। अगर शाम को जमात इस्लामी नाकाम रही तो वो शिकवे शिकायतें हमसे नहीं करेंगे, तब पीपल्स पार्टी से करेंगे और हम तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन टर्न आउट जो भी होगा, हमारी जीत हमारे बाइकाट से होगी। टर्न आउट 2 से 3% होगा मेरे अंदाजे से, जो हम देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, सन्नाटा है कैंपों पे, स्कूलों में लोग दर बदर भटकते फिर रहे हैं। आवाम से क्या, आवाम को क्या मैसेज देंगे, आवाम से क्या कहेंगे आप? आवाम को कोई मैसेज नहीं देना, आवाम खुद समझदार है माशाल्लाह कराची की, जिसकी वजह से आज घर पे बैठी हुई है। आवाम बहुत बाशऊर है, कराची की पढ़े लिखे लोग हैं। गैर मुकामी लोगों को वोट देने से गुरेज करें, मैं ये गुजारिश करूँगा। नाम नसीम अख्तर भाई हैं जी, ये साबिका काउंसलर रह चुके हैं और इनसे भी आई मालूम करते हैं कि इनकी क्या खिदमात यहाँ रही हैं और जो लोग गिले शिकवे करते हैं। तो जी आपने अपने दौर में क्या कराया? अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने दौर में यहाँ पे पानी की लाइन डलवाई, सीवरेज लाइनें डलवाई, जितना भी बल्दियाती काम है समझ लो उसी दौर का हुआ है। उसके बाद जितना भी तकरीबन 10 से 12 साल गुजर गए, उसके बाद यहाँ पे कोई भी काम होकर नहीं दिया। तो तकरीबन लोग यहाँ पे जितनी भी जमातें हैं एमकेएम के अलावा सबसे नाला हुए हैं, कोई भी काम करके नहीं दिखा रहा है संज पब्लिक को। अगर कोई पार्टी कहे कि जी फला काम, ये काम, वो काम, तो वो हमने किया है, एमकेएम जो है खुद क्रेडिट ले लेती है, तो ऐसा तो नहीं? हर दौर में एमकेएम नहीं काम करा, किसी पार्टी ने अभी तक कोई काम नहीं कराया। देख लें आप ना, समझे, यहाँ पर तो ये हुआ है। लोग ये भी बात करते हैं कि कराती गवर्नमेंट है, झंडा एमकेएम अपना लगा लेती है। तो जब एमकेएम के वर्कर काम करेंगे तो एमकेएम अपना झंडा ही लगाएंगे ना। गवर्नमेंट खुद तो कराती नहीं है, एमकेएम के वर्कर ही काम कराते हैं ना। यार ये काम तो एमकेएम के वर्कर करते हैं। हमें झंडा, भाई झंडा ऐसा नहीं, हम अगर वर्कर काम करा रहे हैं तो एमकेएम के वर्कर झंडा भी अपना ही लगाएंगे ना जब काम करेंगे, तो दूसरा थोड़ी लगाएगा झंडा। 2 से 4 काम ऐसे बता दें जो आपने अपने दौर में करवाए हो। भाई सीवरेज की लाइनें हमने बिछवाई, पानी की लाइनें बिछवाई, जब भी बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट वगैरह रहता है बिजली का सारा काम हम यहाँ इलाके में करवाते हैं। ये सन कौन से दौर की बात है? मंजूर, और दूसरा ये जितनी पूरा इस वक्त मंजूर कॉलोनी का पूरा सेटअप है पानी का, सब हमारे ही दौर में हुआ था। कितने साल पुरानी बात है ये तकरीबन 2005 से लेके 10 का पीरियड था। 2005 और 10 साल, इसका मतलब 12 साल हो गए, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। 12 साल में तकरीबन काम ही नहीं कराया किसी ने भी, और हमारे लोग जाते भी हैं काम कराने के घर से, तो काम होते ही नहीं है। अच्छा, अभी तो एमकेएम ने बाइकआउट कर दिया, आप साबिका काउंसलर रह चुके हैं, अब आने वाले किसको आप देखते हैं कि चले एमकेएम तो अब नहीं है ना, जो मुकाबला हो रहा है, तो आने वाला किसको देखते हैं कि कौन लीड करेगा और कौन? भाई लीड कोई भी करे, हम इतना जानते हैं कि काम कोई भी नहीं कराएगा। ये काम कोई भी तो नहीं कोई भी नहीं कराएगा, सिर्फ वोट लेके आवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और बस अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे जाके, और वो वहाँ जाके अपने असेंबली में जाके उन्होंने नोट बटोरने, इसके अलावा इनका दूसरा कोई काम नहीं है। सही हो गया जी। चले जी, हमने एमकेएम के इलाके के जिम्मेदारान का मौक़िफ़ ले लिया है और आखिरी जवाब जो है वो, अच्छा आ जाइए जी, आ जाइए। आप यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ पे आपने एमक्यूएम के दौर में क्या पाया और एमक्यूएम के बाद के दौर में अभी क्या पा रहे हैं और आने वाले दौर की क्या तवक्को रखते हैं? भाई एमक्यूएम के दौर में बहुत कुछ पाया, और अभी तो ये है कि जेब के जो पैसे हैं वो भी नहीं, लगता नहीं है कि हमारे अपने हैं। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि घर से निकलते वक्त जेब में 100 रुपये रखें तब निकले। मुत्तहिदा का दौर ऐसा था कि जेब में लाख रुपए भी हों तो आदमी ट्रैवल कर ले आराम से, बड़े आसानी से छीन लिए जाते हैं। फर्क बहुत है, अमन नहीं है। बाहर से आ रहे लोग किराए के घर में ठहरते हैं, काम करते हैं और निकल जाते हैं। हमारे लोग लूट रहे हैं, बुरी तरीके से लूट रहे हैं, माशी तौर पे भी और जेबी तौर पे भी। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये तो चलें, आपने बता दिया लूट रहे हैं, मगर अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसका बताएं कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, कौन आ सकता है और कोई तब्दीली आ सकती है, नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल तब्दीली नहीं आ सकती। नूरा कुश्ती है ये भी हुआ। आपका भी मौका भी यही है कि सुधार नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कराची में सुधार सवाल
जब तक यहाँ के मुकामियों को जॉब नहीं दी जाएगी, जबकि यहाँ पुलिस में यहाँ के मुकामी भर्ती किए जाए जिनको ये पता हो कि इलाके में कहाँ क्राइम हो रहा है, उनको ट्रेस करने में आसानी होगी। अच्छे अफसरों को पीछे रखा जाता है, अच्छे अफसरों को पीछे किया जाता है, उनको सियासी बिना पे उनको साइड में कर दिया जाता है और जो उनके मतलब के अफसर होते हैं वो आगे होते हैं। चलिए जी, शुक्रिया। यहाँ के रिहायशियों का भी मौक़िफ़ ले लिया गया, MQM के जो इलाके के ज़िम्मेदारान हैं उनका भी मौक़िफ़ हमें मिल गया है। अब ये फाइनल यही है कि अगर MQM नहीं है तो फिर कोई और जो पार्टी है वो गिला शिकवा ना करे किसी से कि साफ इलेक्शन नहीं हुए, MQM धांधली करती थी तो अब MQM नहीं है, तो वो फिर रोना गाना ना करे। इन लोगों का मौक़िफ़ यही है। और दूसरी बात कि चेंज कराची में कोई और नहीं लेकर आ सकता। इसको देखेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल बाद। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।